रह चुके हैं नुसरत भाई साहब मेरे साथ हैं। नुसरत साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। नुसरत साहब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। नुसरत साहब जिस तरह आपको पता है जलसा हुआ उसमें जो तकारीर कही गई, सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई और एक तो पुलिस के साथ तसादुम भी हुआ, क्या कहेंगी इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत ही सीधी सी बात है कि सख्त जबान जिसको ये लोग कह रहे हैं, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि लिफाफा जर्नलिस्ट हैं जो कि हैं, जाहिर है, हमें पता ही है, सबको पता है कि हैं कैसे सबकी जबान बदल गई, कैसे सबके एटीट्यूड बदल गया। फिर दूसरी बात उन्होंने की थी, मरियम बीबी हम आ रहे हैं, और पठान जो आते हैं वो सिर्फ खाली नहीं आते बल्कि वो अपने साथ ढोल और बाराती भी लेके आते हैं। तो इसमें क्या ऐसी बात हो गई, मुझे तो सिर्फ ये नहीं समझ आ रही कि उनकी इज्जत पर क्या फर्क पड़ गया कि एक वो उन्होंने अपने इलाके की बात बताई कि हम इस तरह करते हैं, जब इस तरह करते हैं तो फिर इसमें क्या क्या इसमें गलत है। दूसरा ये कि क्या ये लोग कभी एक लम्हे को सोचते हैं कि ये खुद क्या करते रहे हैं औरतों के साथ और अभी तक कर रहे हैं। वो 75 साल की डॉक्टर यास्मीन, जो कि इंतहाई मोतबर और नोबल खातून है, जिन्होंने सारी उम्र गरीबों की मदद की, जिन्होंने सारी उम्र गरीबों के मुफ्त केसेस किए, वो इंतहाई जैसे कहना चाहिए पाकिस्तान के बेहतरीन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर रही, मेडिकल प्रोफेसर, और उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो क्या बहुत सही हो रहा है? या आलिया हमजा इतने महीनों जेल में गर्मी और सर्दी भुगता के निकली, या दूसरी लड़कियां, दूसरी खवातीन जो जेलों में अभी तक हैं सही। और वो भुगतती रही हैं सब कुछ, तो वो खवातीन की हद तक नहीं थी? या उस्मान डार की माँ के साथ जो किया वो खवातीन के बेदगी नहीं थी? कि इतनी बड़ी उम्र की खातून को किस तरह उसका गला फाड़ा गया और जिस तरह उसके साथ बदतमीजी की गई, कोई इन लोगों को शर्म है? किस तरह घरों में घुस के इन्होंने लोगों के घर तोड़े, दीवारें तोड़ी, टीवी तोड़े, जो शीशे की चीज मिली उसको तोड़ दी, पूरा फर्नीचर तोड़ के चले गए। हर घर में इन्होंने ये किया जाके। पंजाब में जो गदर इन्होंने बचाया है, उसके बाद ये समझ रहे हैं कि ये गंडापुर ने बहुत ही कोई अजीबोगरीब बात कर दी। इतना जब एक इंसान के साथ हो, और फिर सबसे बड़ी बात, जो हमारा लीडर है वो बेकसूर जेल में पिछले 1 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया, वो 8x10 के कमरे में वो रह रहा है, किस तरह कि वो तंदूर बन जाता है गर्मी में, और सर्दी में क्या हाल होता होगा वो भी उन्हीं को पता है। कि वहां पे मच्छर, मक्खी और गटर बंद कर दिया जाता है ताकि गटर का सारा पानी इधर आ जाए। तो ये लोग क्या इंसानों का सलूक कर रहे हैं किसी के साथ? ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर डाल के ये समझ रहे हैं कि इनके साथ कहा जाएगा नहीं सर आप तो सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो जो कुछ आप कर रहे हैं वो उससे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो ये कोई तरीका सही। नहीं है कि आप एक आदमी की कोई छोटी सी एक जुमला उसका निकाल लें। आप देखें कि उसको 9/11 कह रहे हैं, सारी 9 मई से पहले उनको पकड़ लिया गया और उनके बाल काटे गए और उनको किस किस तरह की बातें की गई। तो खान साहब से नफरत तो इनकी शुरू से थी। अब हमें पता चलता है ना कि ये जो जनरल साहब थे बाजवा, ये तो मेरे ख्याल में 19 की इनिशियल डेज से ये खुरपी लेके लगे हुए थे जड़ खोदने के लिए कि किस तरह इनको गायब किया जाए। खुद आसिफ, ख्वाजा आसिफ ने, साद रफीक ने कहा कि उन्होंने कहा था हम तुम्हें लेके आएंगे, इसको निकाल देंगे। ये जनवरी में ये बात कर चुके थे। तो उसके बाद भी ये समझते हैं कि जी इनके साथ इनको कहा जाए कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत, हालांकि वो आदमी का जिगरा है, वो आज भी यही कहते हैं कि मुझे अपनी फौज बहुत प्यारी है, अपनी जान से ज्यादा प्यारी अपनी फौज है, क्योंकि मेरा मुल्क रहेगा, मेरी फौज रहेगी तो मेरा मुल्क रहेगा। उनको न सिर्फ ये कि अपनी पुलिस से प्यार है, अपनी आवाम से प्यार है, अपनी फौज से भी प्यार है। तो इस तरह का सलूक इस तरह के आदमी से कैसे किया जा सकता है, जिससे आपको पता है कि पिछले जो जलसा होना था उससे किस तरह उनकी तरले मिन्नतें की गई है कि इस जलसे को खत्म करें आप, क्योंकि वो दूसरी इस्लामी जमातें भी वहां पर इकट्ठी हुई है और वो इकट्ठे हो गए। हालांकि दूर दराज करनौल बहुत दूर है उधर डी चौक से, लेकिन खौफ इतना ज्यादा है इनको कि उस वक्त उनके पास रात को पहुंच के उनसे रिक्वेस्ट की गई, और सवाती साहब जो कि पिशावर में सो रहे थे, रात को उनको जगा के सुबह 7 बजे वहां पहुंचाया गया और उन्होंने सारी सूरत हाल बताई। तो उसने उन्होंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मुल्क को मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब जो जलसा हुआ इसमें मुझे बताया इन्होंने क्या किया। 29 रास्ते जो थे वो बंद थे इस्लामाबाद के, सही। सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ था। जितने कंटेनर इन्होंने लगा दिए थे पूरे इस्लामाबाद में, इसमें 10 करोड़ रुपए खर्च हुए।
फिर जो तकरीबदारी की बात आप कर रहे हैं, वहां पे लोग भिजवाए गए, पुलिस भिजवाई गई, टीवी पे लाइनें चलनी शुरू हो गई कि ये जी अब पीटीआई वाले तो हैं ही ऐसे, इन्होंने 9 में किया था, ये तो है ही इस तरह से, ये तकरीबदारी करते हैं, और उन्होंने यहाँ से छुट्टियां छोड़ दी थी। वो उन्होंने जो भी गैस छोड़ी या जो भी, उसमें वहां पे जो लोग थे जो जो अपनी तरफ से ये लेके आए थे, ये पीटीआई के लोग हैं, वो पीटीआई के नहीं थे, वो लंबे चौड़े लंबे लंबे बालों वाले और काले कपड़े पहने हुए, और वो सारा वो आके ये करना चाह रहे थे कि वो पत्थर फेंके पुलिस के ऊपर, पुलिस आगे से फायरिंग करे और कोई एक आध मर जाए। जब ये चीजें शुरू हुई तो ऑर्डर आया यहाँ से, उनको शट अप कॉल दी कि फौरन इसको बंद करो, फौरन, इस किस्म की कोई चीज नहीं होगी। हमने इजाजत दी है उनको और वो कर रहे हैं बिल्कुल पुरअमन तरीके से, वो लोग अपना जलसा कर रहे हैं, उन्हें कर लेने दिया जाए तो वो चीज बंद हुई, वरना तो जो करवा रहा था उसने तो पता नहीं क्या करवा देना था कि लाखों लोग उस जलसे में थे। खुदा न खास्ता ये तकलीफकारी शुरू हो जाती है तो मुझे बताइए किस तरह भगदड़ मचती और किस तरह लोग मरते। नुसरत भाई साहब, एक अहम चीज आपको पता है कि इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर हैं, अब बड़े अहम पोर्टफोलियो के ऊपर हैं, उसकी बात बड़ी अहम होती है, आपको पता है, और उसके ऊपर आप तनकीद भी कर सकते हैं, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हक है। कोई भी सियासी जमात अगर किसी सियासी जमात की खातून को तनकीद करती है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, कोई भी सियासी जमात हो, ये तो इन जनरल हम कहते हैं, आप भी कहती हैं, हम भी। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि फैज अमीन और बानी पीटीआई पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाए, क्या कहेंगी इस हवाले से? माशाल्लाह, इसीलिए पूरे 3.5 साल जो है इस मुल्क में कोई दहशतगर्दी नहीं हुई, इस मुल्क में कोई ड्रोन हमले नहीं हुए, इस मुल्क में कोई कत्ल गारत नहीं हुआ। वो सिर्फ पूरे पाकिस्तान की मेरे ख्याल में पिछली 40 साल की हिस्ट्री में एक वो पीरियड है इस जमात का, कि उस आदमी की हुकूमत का, जिसमें कोई तकलीफकारी नहीं हुई। फैज हमीद साहब जब भी खान साहब से मिलने गए, वो बाजवा साहब की परमिशन से मिलने गए, और वहां जाके इस किस्म की बातें नहीं होती थी कि जी हमने पता नहीं कहाँ पे बम गिराना है और पता नहीं हमने क्या करना है या 9 में कर देना है, इस किस्म की कोई चीज नहीं थी। उन लोगों ने पकड़ लिया उनको, और खुद ब खुद वो चीजें स्टेटस पे आ जाएंगी जब उनका गिल्ट कोई बनेगा तो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, जो आर्मी के लोगों का जो कोर्ट मार्शल होता है या कोई भी उनको लेके जाया जाता है, उनकी कोई चीज बाहर नहीं आती। इन लोगों को कैसे पता चलता है कि अब ये हो रहा है और अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है? इसका मतलब है ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सियासत चल रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि जो शवायद से लग रहा है कि बानी पीटीआई का जो केस चलेगा वो